जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फेज डायग्राम। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन शब्द का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन शब्द का मतलब होता है किसी चीज से क्या हम फाइंड आउट करते हैं या क्या चीज हम निकाल करके उसमें से क्या फाइंड आउट होता है, क्या चीज निकल के आती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई फिगर बना हुआ डायग्राम बना है तो उससे आप क्या क्या समझते हैं, उसी को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। तो हम इस टॉपिक को समझेंगे। हमारे जो प्रीवियस वाला डायग्राम था, ये हमने जब बिस्मथ एंटीमोनी जो था, ये वाले एलॉय को हम क्या करेंगे, इससे स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीजें हम फेज डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो फेज डायग्राम जो होता है उसमें हम तीन तरह की चीजें निकाल सकते हैं। पहला नंबर का रूल देखिए, इस फेज डायग्राम में पहले फेज डायग्राम को समझ लीजिए। फेज डायग्राम जो था ये हमने पहले भी देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, मेटल्स को मिक्स करते हैं। मेटल को मिक्स किया, देखिए 30%, 40%, 50%। बिस्मथ और एंटीमनी अलग अलग परसेंटेज पे हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, इनको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद इस हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में जाता है, फिर उसको हम कूल करते हैं। ठीक है, इसमें तीन चीज समझ में आ गई होगी आपको। पहली चीज कि ये टेम्परेचर और परसेंटेज पे बनी हुई है, कंपोजिशन के परसेंटेज पे बनी हुई है। दूसरी चीज आपका यहाँ पे तीन फेस है, यहाँ पे एक लिक्विड फेस है, दूसरा फेस आपका सॉलिड फेस है, और तीसरा फेज सॉलिड प्लस लिक्विड है। ये तीन चीज बेसिकली आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पे एक लाइन रहती है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, उसको कहा जाता है लिक्विडस। और सॉलिड प्लस लिक्विड और सॉलिड के बीच की लाइन होती है, उसको कहा जाता है सॉलिडस लाइन। ये बेसिकली तीन चार चीजें हैं जो है एक फेज डायग्राम में जनरली होती है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि हम बात कर रहे हैं बाइनरी की। बाइनरी मतलब जहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स के अलावा बना रहे हैं। अभी हम चल करके आगे दूसरे भी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जो है बाइनरी कंपोनेंट में इसका एग्जांपल में यही आता है, एंटीमनी, बिस्मथ एंटीमनी। अब इसमें बेसिकली हमें क्या समझना है, समझने की चीज ये है कि हम इसमें सबसे पहले फेज डायग्राम से क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ फेज। सबसे पहले हम इसे पता कर सकते हैं कि फेज क्या है, या किस पॉइंट पे क्या फेज अवेलेबल है, किस पॉइंट पे क्या फेज अवेलेबल है। अब देखिए फेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ फ्रॉम द फेज डायग्राम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द टेम्परेचर एंड द कंपोजिशन आर स्पेसिफाइड। इसका मतलब यह है कि हम फेज डायग्राम से क्या कर सकते हैं, अगर हमें टेम्परेचर पता है और कंपोजिशन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम फेज को पता कर सकते हैं। फेज क्या, जैसे मान लीजिए आपको 30% और 70% की बात करें, इस कंपोजिशन की बात करें, अगर इस कंपोजिशन के हम टेम्परेचर देखते हैं तो एक टेम्परेचर आपके पास ये है 1200 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट और 600 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें ये दो चीज पता है कि अगर हमें कंपोजिशन पता है और दूसरा हमको क्या पता है, जैसे 30% बिस्मथ की बात करते हैं, 30% बिस्मथ के पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर ऐसे हो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन क्या करती है, सॉलिडस को भी कट करती है और लिक्विडस को भी कट करती है। दोनों लाइन को कट करते हुए वर्टिकली ऊपर चली जाती है। तो ये तीनों फेज में जाएगी, आपका सॉलिड फेज में भी रहेगी, लिक्विड फेज में भी रहेगी और सॉलिड प्लस लिक्विड फेज में भी रहेगी। तो इस फेज में हमको इस पर्टिकुलर अलग अलग टेम्परेचर पर ये पता चल जाएगा कि इस टेम्परेचर पे इस परसेंटेज का क्या फेज था। जैसे कि 30% की बात करें, 30% बिस्मथ, 70% 30% बिस्मथ और 70% एंटीमनी की हम बात करते हैं, तब उस जगह पे 1200 पे देखिए, 1200 पे क्या है, ये लिक्विड कंडीशन में है। ठीक है, 900 पे कितना है, ये सॉलिड प्लस लिक्विड की स्टेट में है। और 600 पे देखिए, 600 पे कैसा है, ये सॉलिड की स्टेट में है। तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे फेस पता चल रहा है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कॉम्पोजिशन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर के लिए हम फेस पता कर सकते हैं इस टेम्परेचर में, इस फेस डायग्राम से। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, when this alloy at 1200 degree Fahrenheit, point 1 is located, and when it is at 900 degree Fahrenheit and 600 degree Fahrenheit, point 2 and 3 are located. हमने क्या किया, point 1 को लोकेट किया यहाँ पे, point 2 को यहाँ पे लोकेट किया और point 3 को यहाँ पे लोकेट किया। ये तीनों पॉइंट्स हमें फेस बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए क्या टेम्परेचर पे क्या फेस रहेगा। 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लिक्विड रहेगा, फिर अगर टेम्परेचर और डाउन करेंगे 900 डिग्री पे लाएंगे तो सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन रहेगा वहां पे। ठीक है, और उसके और नीचे जाएंगे आप 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे ये सॉलिड हो जाएगा। टेम्परेचर इसका हाई टेम्परेचर पे 600 पे ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये सॉलिड फेस में रहेगा। तो क्या पता चला हमको, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड फेस
कब कब है हम ये इससे पता कर सकते हैं फेज डायग्राम से। अब नेक्स्ट जो है प्रेडिक्शन ऑफ फेज, इसी चीज को और थोड़ा सा डिटेल में यहां समझाया गया है। प्रेडिक्शन ऑफ फेज को कैसे निकाला जाता है इसी डायग्राम में देखिए। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द फेज प्रेजेंट एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। हम फेज निकालने के लिए कोशिश करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे हम फेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें विद 30% बिस्मथ, 70% एस बी एंटीमनी। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है हमने क्या किया, परसेंटेज फिक्स कर दिया है कि इतने परसेंट ये रहेगा, इतने परसेंट ये रहेगा। इस पे हमने लाइन बनाई। तो 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे है, 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमको क्या पता चल गया, ये देख के समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे लिक्विड फेस में है। तो ये लिक्विड फेस आपको समझ में आ गया। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सेम कंपोजिशन विद सेम एलॉय कंपोजिशन बट एट 900 डिग्री फ़ारेनहाइट, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट की लाइन को बनाएं, तब आप ये जो लाइन देखेंगे 900 डिग्री फ़ारेनहाइट की यहाँ पे जाती है। यहाँ पे कैसा है, सॉलिड प्लस लिक्विड फेस। तो ये पता चल गया हमको कि 900 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड प्लस लिक्विड का फेस है। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। दूसरा पॉइंट नंबर 3 की बात करें, व्हेन द सेम एलॉय बट एट 600 डिग्री फ़ारेनहाइट ओनली वन फेस दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। तो 600 डिग्री सेल्सियस की बात करें, फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये कंप्लीटली सॉलिड है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पॉइंट नंबर 3 पे या फिर 600 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इस कंपोजिशन के लिए, पर्टिकुलर इस कंपोजिशन के लिए सॉलिड फेस अवेलेबल है। तो पहला हमारा फेस डायग्राम से क्या निकल के आता है कि अगर हमें कंपोजिशन पता है, कितने परसेंटेज आपका ए और कितने परसेंटेज बी पार्ट मिला हुआ है, और उसके साथ साथ हमें टेम्परेचर पता है, तो हम उस पॉइंट का टेम्परेचर का, उस टेम्परेचर से और उस कंपोजिशन से फेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं हम फेस कंपोजिशन की। अब फेस कंपोजिशन क्या होता है कि किस पॉइंट पे क्या है, मतलब कि देखिए इसी डायग्राम से हम समझेंगे फेस का कंपोजिशन। टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द फेस विच आर स्टेबल एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि ये है, इसका मतलब ये है कि 900 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन कब होगी, जब हम मान के चलेंगे कि कोई टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर की बात करेंगे, तो उस टेम्परेचर पे हमको क्या पता चल जाएगा कि क्या वहां पे कॉम्पोजिशन है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द प्रोजेक्शन अपॉन एक्स एक्सिस ऑफ द इंटरसेक्शन दैट इज ओपी। हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं 900 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्या कॉम्पोजिशन होगी ये पता करना है हमको, किस चीज के कितने परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे, 900 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो क्या करेगी, आपके लिक्विडस को कट करेगी, और यहाँ पे देखिए सॉलिडस लाइन को भी कट कर रही है। लिक्विडस लाइन को पी पॉइंट पे कट करती है और सॉलिडस लाइन को ओ पॉइंट पे कट करती है। क्लियर। अब इसके आगे देखिए, ऑफ द आइसोथर्मल लाइन विच विद द सॉलिडस एंड लिक्विडस लाइन रेस्पेक्टिवली, वो लिखा हो सॉलिडस और लिक्विडस लाइन को वो कट करती है। गिव्स द कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड which coexist in the equilibrium at that temperature। इसका मतलब 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सॉलिड और लिक्विड जो है किस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, वो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। अब इस एग्जांपल से समझिए आप कैसे निकलता है। लिक्विड फेज जो है वो कितना है आपको कैसे पता चलेगा, इस लाइन पे हमने 900 डिग्री सेल्सियस पे हमने जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये कौन सी लाइन थी, आइसोथर्मल लाइन। आइसोथर्मल लाइन का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है हमारा, इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, अब आइसोथर्मल का मतलब तो समझ में आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेज कितने परसेंटेज है। तो अब देखिए पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट पी लिखा हुआ है, इस पॉइंट पी पे कितना परसेंटेज है किस मटेरियल का, आपको ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ कर देंगे कंपोजिशन पे। तो जैसे आप इसको नीचे ड्रॉ करोगे वर्टिकल लाइन को, ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 62% पे कट करेगा। तो हमें ये क्या पता चल जाएगा यहाँ से कि 62% पे क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस पे आपका जो बिस्मथ का परसेंट है वो 62% अवेलेबल है हमारे पॉइंट पी पे। मतलब 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका सॉल्यूशन में या उस कॉम्पोजिशन में हमारा 62% क्या है, बिस्मथ है।
अगर हम सॉलिड फेज की बात करें, सॉलिड फेज में क्या होगा, सॉलिड फेज की बात करें कितना पार्ट सॉलिड है, सॉलिड फेज की बात करें तो पॉइंट ओ की बात होगी, क्योंकि सॉलिड फेज कहाँ पे है, सॉलिडस लाइन के ऊपर होता है। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, किस पे, एक्स एक्सिस पे, जो कि हमको यह बताएगा कि ये 14% पर आकर के मीट करती है। तो इसका मतलब ये है कि कितना परसेंट सॉलिड है, रफली आपका 14% बिस्मथ जो है वो सॉलिड कंडीशन में है। तो इससे पता चल गया कि कॉम्पोजिशन आपका क्या है, 900 डिग्री सेल्सियस पे आपका कितना परसेंट सॉलिड फेस में है और कितना परसेंट लिक्विड फेस में। तो इससे हम दूसरी चीजें निकाल सकते हैं कि कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं कितना परसेंटेज क्या मिला हुआ है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, मेरे ख्याल से यहाँ छूट गया था, हाँ तो मैं इससे बता रहा था आपको, लीवर आर्म प्रिंसिपल जो है, लीवर आर्म प्रिंसिपल क्या बताता है, लीवर आर्म प्रिंसिपल ये बताता है कि हमको अगर ये चीज पता है कि कितना टेम्परेचर है, 900 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें, और कितना कॉम्पोजिशन है, उस दोनों पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जनरेट करते हैं एम पॉइंट। इस एम पॉइंट पे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट सॉलिड है, ठीक है। इसे हम निकाल सकते हैं 900 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और इतने परसेंटेज बिस्मथ और एंटीमनी पे हम क्या निकाल सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए इसी लाइन की बात करें तो इस लाइन की बात करें, या आप 600, या आप मान लीजिए यहाँ पे किसी पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे किसी पॉइंट की बात करते हैं, तो जिस भी पॉइंट की हम बात करते हैं उस पॉइंट पे कितना परसेंटेज हमारे पास लिक्विड अवेलेबल है और कितना परसेंट सॉलिड अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए जितने सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, हम हर टेम्परेचर पे ये निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज सॉलिड है और कितना परसेंटेज, हर पॉइंट पे हम ये निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट एंटीमनी मिला है, क्योंकि ये चीज हमने फिक्स कर दी, हमने ये चीज फिक्स कर दी और टेम्परेचर को भी फिक्स कर दी। इन दोनों फिक्स पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं और ये बताते हैं कि कितना परसेंटेज सॉलिड और कितना परसेंटेज लिक्विड अवेलेबल है। बिसाइड इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ फेसेस, यहाँ पे हमने फेस डायग्राम से नंबर ऑफ फेसेस तो निकाल लिए कि सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड प्लस लिक्विड है। दूसरी चीज हमने कॉम्पोजिशन निकाल लिया, कितना परसेंटेज क्या है, मान लीजिए 30% बिस्मथ है, 70% एंटीमनी है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या निकालते हैं, को एग्जिस्टिंग ऑफ द फेसेस, को एग्जिस्टिंग ऑफ द फेस, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ कितने फेस अवेलेबल है सॉलिड और लिक्विड में, कितने फेस अवेलेबल है, उनका क्या परसेंटेज है। इसको डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द टू फेसेस, इरेक्ट ए ऑर्डिनेट एट ए पॉइंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमको जो एम पॉइंट मिलता है, इस एम पॉइंट से कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे हम समझ लेते हैं कैसे निकलता है। The relative length of the lever are multiplied by its amount of the face. Presents must be balance. इसका मतलब ये हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे निकालना है सॉलिड का परसेंटेज और इस पॉइंट पे निकालना है लिक्विड का परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं, ये O, M और P, इन तीनों की लेंथ, MP की लेंथ और OP की लेंथ को क्या करते हैं, यूज करके हम लीवर आर्म प्रिंसिपल से ये फाइंड आउट करते हैं कितना परसेंटेज अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड द लीवर रूल बिकॉज द अमाउंट ऑफ गिवन फेस मल्टीप्लाई बाय इट्स लीवर आर्म। यहाँ पे सॉलिड कितना पता चलेगा, सॉलिड कैसे पता चलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लिक्विड कितना पता चलेगा, एमपी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे बाय द अमाउंट टू द अदर फेस मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, पूरे ओपी लेंथ से, इस पूरे लेंथ से डिवाइड करेंगे किसको, OM, और MP को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पूरे OP से। तब आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड का परसेंटेज मिल जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी सीन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉलिड corresponds to the length of the segment adjacent to the liquid line, whereas the fraction of the liquid corresponds to the length of the segment of the adjacent solid line. इसका मतलब यह है, M पॉइंट पे हमको अगर पता करना है कितना परसेंट लिक्विड है, तो हम क्या करते हैं, इस एडजेसेंट लाइन की बात करते हैं। सॉलिड का पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, और हमें लिक्विड का पता करना है तो हम M पॉइंट से इस साइड मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब बाजू वाली लाइन। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम से समझिए। द आइसोथर्मल लाइन OMP, ये लाइन है जो OMP, ये कैसी है, टेम्परेचर कांस्टेंट वाली लाइन है, आइसोथर्मल लाइन है। इस आइसोथर्मल लाइन में क्या हो रहा है, ये पॉइंट बनता है M पॉइंट। अब इससे कैसे निकाला जाता है, इस प्रिंसिपल के थ्रू या इस रूल के थ्रू हम क्या करेंगे, MP डिवाइडेड बाई OP करेंगे। यहाँ पे हमें सॉलिड का परसेंटेज निकालना है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड
MP, यहाँ पे हम क्या करेंगे, MP डिवाइडेड बाई OP, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड का परसेंटेज मिल जाएगा, कितना सॉलिड परसेंटेज है, तो ये देखिए यहाँ पे कितना परसेंटेज 62, और हमें क्या निकालना है MP, किसकी वैल्यू निकालना है, MP की वैल्यू निकालना है, MP की वैल्यू 62 से माइनस हम कितना करेंगे, यहाँ पे आपका 30 को माइनस करेंगे, तो 62 से 30 माइनस किया हमने, उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे 62 से 14 माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, OP की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से O से P की लेंथ मिल जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ताकि आपको परसेंटेज मिल जाए, तो ये 66 2/3% क्या है, सॉलिड फेज अवेलेबल है, कहां पे, इस M पॉइंट पे। अब लिक्विड फेज कैसे निकालेंगे, लिक्विड फेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही OM अपॉन OP करेंगे, OM की लेंथ कैसे लिख लेगी, हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे से माइनस कितना कर देंगे, ये पूरी जो लेंथ है इस लेंथ से हम कितना माइनस कर देंगे, 14 को माइनस कर देंगे, तो 30 है, ये 30% है, इस 30% में से 14 को माइनस करेंगे, और उसके बाद OP की वैल्यू कैसे लिख लेगी, जैसे ऊपर लिख ली है 62 माइनस 14 ऐसे लिख लेगी, और मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम 100 से, ताकि हमको परसेंटेज मिल जाए, तो आपको परसेंटेज कितना मिल गया 33 1/3%, इतना हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये लिक्विड अवेलेबल है, लिक्विड अवेलेबल है पॉइंट कहां पे, M पे, ये गया है M पॉइंट। M पॉइंट पे क्या था हमारे पास, सॉलिड का कितना परसेंटेज है 66 2/3%, और लिक्विड का कितना परसेंट अवेलेबल है 33 1/3%, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कंप्लीटली 100% आ जाएगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि हम इसमें ये भी निकाल सकते हैं, फेज डायग्राम से ये भी निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना, पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कंपोजिशन पे एक पॉइंट पे कितनी चीजें सॉलिड और लिक्विड का क्या क्या परसेंटेज अवेलेबल है। क्लियर, तो इतनी चीज आपकी फेज डायग्राम से हम निकाल सकते हैं।